ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आदम खान जी के पुत्र, उनके अंश, आपके पोते जावेदा बेगम की कोख में पल रहे हैं। जावेदा, जावेदा, मेरी बच्ची, ये क्या कह रही है? या अल्लाह, मेरी बच्ची। अब आपने क्या निर्णय लिया है महामंगा जी? यदि आप भोजन नहीं करेंगी, औषधियां नहीं लेंगी और जीने के प्रति अपनी आस छोड़ देंगी, तो कदाचित जावेदा बेगम के बालक को तो हम ही पालेंगे। जिंदा है, हाँ, जिंदा रहेंगे, जिंदा। रख इधर, खाना रख। क्षमा चाहते हैं जावेदा बेगम, इन सब में आपको सम्मिलित करना पड़ा, परंतु क्या करते, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं था। ऐसा मत बोलिए जोधा बेगम, अम्मी जान ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद भी आप उनका ख्याल रख रही हैं, इसके लिए हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। लोग गलत नहीं कहते जोधा बेगम, आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। कुछ ही दिनों में जिंदगी कितनी बदल गई है ना जोधा बेगम। कल तक हम क्या थे और आज क्या हैं। कल तक हमारे पास सब कुछ था और आज हमारा दामन बिल्कुल खाली। बची थी सिर्फ हमारी अम्मी जान। लगता है हम अब उनको भी खो देंगे। ऐसा मत कहिए जावेदा बेगम, स्वयं पर विश्वास रखिए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और हमें विश्वास है महामंगा जी ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ख्वाहिश तो ये हमारी भी है। जो झूठ हमने उनसे बोला, काश वो सच साबित होता। झूठ तो झूठ होता है ना जोधा बेगम, और कब तक हम ये नाटक कर पाएंगे? कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही ना। हाँ, परंतु इस झूठ के कारण कदाचित महामंगा जी के मन में जीने की इच्छा जाग जाए, और फिर इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी तो नहीं था हमारे पास। और फिर हकीमा साहिबा तो कह ही चुकी हैं कि महामंगा जी का जीवन कुछ ही प्रहरों तक शेष है। बख्शी, हमें हाकिमा से पता चला या मौला, ऐसा क्यों? इस बेजुबान बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किस गुनाह की सजा दे रहा है तू इसे? हकीमा साहिबा ने कहा है इसका इलाज है उनके पास। क्या कह रही हैं आप सच बोल रही हैं? या मौला, तेरी मेहर है। हमारी तो जान ही निकल गई थी जब हमें पता चला कि हमारी बच्ची सुन नहीं सकती। अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। कितना बदलाव आया है आप में। हमें तो लगा था कि आप गुस्सा हो जाएंगे ये सुनकर। बेहद खुशकिस्मत है हम जो हमें आप जैसा खाविंद मिला। अरे खुशकिस्मत तो हम हैं कि हमें आपका साथ मिला।
सुनो सुनो, दरबान कोई है? सुनो, अरे गधी कहेगी, कितनी बार बुलाना चाहिए? फेरी हो गई हो, आवाज सुनाई नहीं देती? हाँ? अगली बार एक आवाज में नहीं आया ना तो ये जो जमीन पे फूटा है तुम्हारे सर पे फोड़ूंगी, समझी? चलो हमें जल्दी से जावेदा बेगम के पास ले चलो। आप तो जानती हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो खुद आपको मिलने आए तभी आप उनसे मिल सकती हैं। हाँ ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक काम करो, हाँ, उन तक हमारा पैगाम भिजवाओ कि हमें उनसे मिलना है, जरूरी काम है। जा। हमें इसकी इजाजत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? हमें वहां ले नहीं जा सकते तो कम से कम हमारा पैगाम तो भिजवाओ। हमें जावेदा बेगम से मिलना है, इतनी मेहरबानी कर दो हम पे। हम देखना चाहते हैं कि वो इस हालत में अपना ख्याल रख सक रही। वो थोड़ी बेवकूफ है ना, इसीलिए। जी हुजूर, हम कोशिश करते हैं। सुनो होशियार, पर्दे आहिस्ता से उठाना। हम नहीं चाहते कि जोधा बेगम की नींद झटके से खुले। हमने सुना है कि झटके से नींद खुलना हामला औरतों के लिए ठीक नहीं होता। जाओ। क्षमा चाहते हैं रुकैया बेगम, हम इतने विलंब तक सोते रहे। नहीं जोधा बेगम, आप तो जल्दी उठ गई। हमने तो सोचा था कि नाश्ता लगाने के बाद आपको उठा देंगे। नहीं नहीं, इतनी देर तक सोना उचित नहीं है। बिल्कुल है, आप माँ बनने वाली हैं और थोड़ी ज्यादा नींद सेहत के लिए जरूरी होती है। हम नाश्ता लगवा देते हैं। नहीं रुकैया बेगम, हम स्नान ध्यान किए बिना मुंह झूठा नहीं करते हैं। क्या हुआ रुकैया? अक्सर आप सोच निकलने से पहले ही सोती हैं, तो क्या आप रात भर सोई नहीं आज? ये मजाक की बात नहीं है जलाल। हमें जोधा बेगम की सेहत का ख्याल रखना है, इसलिए सुबह उठना ही था। आपके मिजाज तो ठीक हैं। माफ कीजिएगा, हमने आपकी नींद में खलल डाल दिया। बिल्कुल नहीं, इतनी भोर में यदि सब अपने आसपास होंगे तो दिन तो अच्छा ही बीतेगा। अच्छे दिन तो अभी आएंगे जोधा बेगम, जब हम राधा रसिया की किलकारियों की आवाज से सुबह सुबह उठा करेंगे। राधा और रजिया, ये दोनों कौन हैं? शहंशाह ने अपनी होने वाली बेटियों के नाम सोचे हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जोधा बेगम को 2 शरारती शहजादे ही होंगे। और हमें पूरा यकीन है कि खुदा हमें बेटियों से नवाजेगा। अरे आप दोनों आपस में विवाद करते रहेंगे, कोई हमसे तो पूछे कि हमें क्या लगता है। हम जानते हैं जोधा बेगम कि आप क्या सोचती हैं। आपको बेटी हो या बेटा, आप तो खुश ही रहेंगी। लेकिन इस बहस से हमें आता है कि हम अगर हमारे लड़के हुए तो हमने तो उनके नाम सोचे ही नहीं है। लेकिन हमने सोच लिया है जलाल। अच्छा बताइए क्या? आतिफ और शिराज। अच्छे नाम है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बच्चे का नाम राजवंशी हो, जैसे राधा और रजिया। तो मानना पड़ेगा कि हमने ज्यादा बेहतर नाम सोचे हैं रुकैया बेगम। ऐसा नहीं है, रुकैया बेगम ने भी बहुत अच्छे नाम सोचे हैं। वैसे
यदि बालक हुए तो हमने भी उनके नाम सोचे हैं। अच्छा, तो बताइए। हमने जो नाम सोचे हैं वो है हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे पैगंबर साहब के नवासों के नाम, जो करबला की जंग में खुदा की राह पर शहीद हुए थे। हमें समझ में नहीं आता है जोधा बेगम कि आप सबकी सोच से ऊपर जाकर ऐसा कैसे सोच लेती हैं। वो बड़े बेवकूफ होते हैं जो बिना अपना मकसद पाए खुश होते रहते हैं, और मुझे तुम में वो बेवकूफी नजर आ रही है। अब्बा हुजूर, आप वो तो हम सजना सवरना छोड़ो और अपना मकसद पाने के लिए तरकीब बनाओ। अब्बा हुजूर, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, क्या कोशिश कर रहे हैं हमारे बरखुरदार? हम उस सुरंग को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे जोधा बेगम के होजरे तक जाती है। क्या कोई सुरंग भी है? और इतनी अहम बात हमसे छिपाते रहे आप अब तक। हमें लगा कि वो सुरंग हमारे किस काम की। थैले भर का दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। लगता है आदम खान के साथ रहते रहते अक्ल का इस्तेमाल बंद कर दिया है तुमने। हमारे पास एक तरकीब है, आज रात जोधा बेगम के लिए यादगार रहेगी। नहीं अब्बा जान, हम जोधा बेगम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लगता है जोधा बेगम के लिए तुम्हारे दिल में जज्बात उभर रहे हैं। नहीं अब्बा जान, वो तो हम खामोश, हम बख्शी मारू नहीं है जिसे बना लोगे तुम। तुम्हारी आंखें देखकर हम समझ गए थे कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। खैर, तुम चाहते हो तो हम जोधा बेगम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर जलाल से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। जावेदा से मिलना है, हमें पता करना है कि क्या वो अपना ख्याल रख रही है। हमें परवरिश करनी है ना आदम के बच्चे की। आपको अवसर अवश्य मिलेगा महामंगा जी, परंतु उससे पहले आपको भोजन करना होगा, औषधियाँ लेनी होंगी। माफ कीजिएगा, हमने आपसे मिलने का पैगाम नहीं भिजवाया था। हम जावेदा से मिलना चाहते हैं, उनके बच्चे की खबर जानना चाहते हैं। आप क्यों आती है बार बार हमसे मिलने? क्या चाहती क्या है आप हमसे? हाँ, बताइए, कुछ चाहिए ना आपको हमसे? जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। इस बार हम किसी विशेष कारण से ही आए हैं आपके पास। अच्छी तरह से जानती थी कितनी खुदगर्ज हैं आप। जरूर कुछ मकसद होगा हमसे मिलने का। बताइए, खोलिए अपनी जुबान, बताइए हमें क्या चाहिए, क्या लेने आई हैं? हमें आपसे कुछ लेना नहीं है महामंगा जी, बस हम इतना चाहते हैं, आपने अपने दूध बेटे की संतानों को जो श्राप दिया है उसे वापस ले लीजिए। नहीं, कभी नहीं, नहीं। हम अपनी बद्दुआ कभी वापस नहीं लेंगे। आपने और जलाल ने हमारे आदम को हमसे छीना है। आपको भी औलाद की खुशी मैसर नहीं होगी कभी भी। अपनी मनोहर शक्ल लेकर यहाँ से चली जाइए। हम चाहे मर जाए या आप अपनी जान दे दें, हम तब भी अपनी बद्दुआ वापस नहीं लेंगे। समझिए आप, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। जाओ। ठीक है, अब यही चाहती ना कि हमारा मुख आपको कभी ना दिखाए? हाँ, नहीं देखना चाहते। हम प्रयास करेंगे। बेहतर होगा। हमें जावेदा से मिलना है। हमें जानना है कि वो खुद का ख्याल रख रही है ना।
मुझे जानना है कि उनकी कोख में आदम का बच्चा पल रहा है, वो कैसा है? दोनों स्वस्थ हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम जावेदा बेगम को आपके पास मिलाने अवश्य लेकर आएंगे। हो गया ना? तो खड़ी क्यों? जाओ जाओ जाओ। आदाब शहंशाह। आदाब ख्वाजा बुजुर्ग। कैसे मिजाज हैं आपके? आगे चाहेंगे शहंशाह। हम माफी चाहेंगे ख्वाजा बुजुर्ग, कि सियासी मामला से हमें फुर्सत ही नहीं लग पाती कि 2 पल भी आपके साथ बैठकर बात कर सके। लेकिन यकीन मानिए हमारा, आपसे बात करके हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। हम सब समझते हैं शहंशाह, लेकिन एक शहंशाह की यही मुश्किल है कि काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। आपकी मशरूफियत के बारे में हमें जानकारी है। अब किस बात से मुस्कुरा रहे हैं? शहंशाह, आपने आज सितारों की ओर देखा क्या? दिल तो बड़ा करता है कि इस खूबसूरत आसमां को अपनी आंखों से निहारे, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि काम बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। बेशक, लेकिन हम इन सितारों की खूबसूरती के बारे में नहीं, इनकी जगह के बारे में बात कर रहे थे। शहंशाह, आप जानते हैं कि हमें इल्म नुजूमी का शौक है। शहंशाह, ये सितारे हमें वो दिखाते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। अब किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा गौर से देखिए, हर रात इन सितारों की एक अलग जगह होती है और हर आने वाले दिन के लिए ये हमें इशारा करते हैं। अक्सर इनकी झिलमिलाती रोशनी की खूबसूरती में हम इतना डूब जाते हैं कि इनके इशारों को समझ नहीं पाते। और आज के इशारे दिखाई दे रहे हैं आपको? आज सितारे बड़ी मुकद्दस जगह पर हैं। बड़ा अच्छा वक्त है। ऐसे में अगर कोई औरत माँ बनने वाली हो और उसका शौहर उसके पास हो, तो माँ बाप दोनों की शख्सियतें उस होने वाले बच्चे में आ जाती हैं। हमें आपकी आलिमी पर पूरा भरोसा है ख्वाजा बुजुर्ग। भरोसा है हमें कि आपकी सलाह जायज ही होगी। हम तो यही दुआ करेंगे शहंशाह कि आपका होने वाला वली अहद हिंद पर राज करे और वो इल्म, ताकत, बहादुरी और अक्लमंदी में शाह बाबर, शाह हुमायूं और शहंशाह अकबर से ज्यादा बड़ा हो। आज की रात कमर मतलब चांद और जोहरा मतलब शुक्र दोनों आपस में मिले हुए हैं, और मुस्तरी मतलब गुरु की पाक और करम वाली निगाह उन दोनों पर टिकी हुई है। ऐसा नायाब वक्त, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुद्दत के बाद आया है। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। हमारी तो सलाह है शहंशाह कि आज की रात आपको जोधा बेगम के पास रहना चाहिए। अब बजा फरमाते हैं, हम उसी ओर जा रहे थे। इजाजत दीजिए। आदाब। इरफान। जी हुजूर। ये पत्थर हटाओ। अभी हटाता हूँ हुजूर। मशाल दो। जी हुजूर। ये लीजिए हुजूर, पहले आप अंदर जाइए।
जी मुस्तैद रहना, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। जी हुजूर। पत्थर वापस लगा दो। अभी लगाता हूँ हुजूर। इरफान, इतना संभाल के चलना कि सांस लेने तक की आवाज नहीं आनी चाहिए।